हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम कल 10th क्लास की जो सेकंड बुक थी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, उसमें अपना पहला जो लेसन है या चैप्टर है ए ट्रिम्फथ ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सक की विजय के बारे में पढ़ रही थी। वहां हमने कुछ महत्वपूर्ण लाइनें देखी थी। हमने कल उनकी हिंदी स्टोरी पढ़ी कि उसमें मूल कहानी क्या है, क्या सारांश निकलता है उसका, और उस कहानी से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है। आज हम उसी के क्रम में उसकी कुछ पाठ की महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो हर प्रश्नों के जवाब का उत्तर होती हैं। इन लाइनों में इस पूरे पाठ का निचोड़ दिया गया है। पूरे पाठ का निष्कर्ष और निचोड़, इसमें पूरी थीम डाली गई है। आइए इनको जानने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि इसमें ट्रिकी नामक जो कुत्ता होता है वो बीमार पड़ जाता है अपनी मालकिन की वजह से, क्योंकि उसकी मालकिन धनवान थी तो वो उसे बहुत अधिक व्यंजन देती थी, खाना देती थी। और जो ये कुत्ते थे उसमें बहुत सारी कमियां थी कि ये कभी भोजन को इनकार नहीं करता था। इस वजह से वह बीमार हो जाता है और किस प्रकार से डॉक्टर ने उसका इलाज किया, ये सब हमने इस कहानी में देखा या पढ़ा। आज हम उसी की महत्वपूर्ण लाइनों की चर्चा करते हैं कि कौन सी घटना किस प्रकार से हुई थी। तो हम कह रहे हैं ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन यानी होता है कुपोषण। तो हमने कहा ट्रिकी वाज सफरिंग, जो ट्रिकी था वो पीड़ित था फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, पोषण की कमी। ट्रिकी वाज ओवर ईटिंग। एक तो ट्रिकी क्या कर रहा था, ट्रिकी वाज ओवर ईटिंग, ट्रिकी बहुत अधिक भोजन खा रहा था। ही वाज ऑल्सो ईटिंग, वह यह भी खा रहा था, क्या खा रहा था, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट भी। जब मिसिज पंफरे ने देखा कि उसका ट्रिकी है जो सुस्त हो गया है, तो उसे लगा कि इसमें पोषणों की कमी आ गई है, तो उसने पोषण बढ़ाने के लिए उसको क्या क्या दे दिया, क्रीम केक्स खिला दी उसको, चॉकलेट्स ये सब खिलाने लग गई थी। फिर हमने कहा हिज ओवन फॉल्ट, उस ट्रिकी की स्वयं की एक कमी थी, बारीकी थी, वो दोष था। हिज ओवन फॉल्ट, उसके स्वयं का एक दोष था। एंड दैट वाज हिज ग्रीड, और वह था ट्रिकी का लालच या लोभ। ट्रिकी बहुत ही लालची था, लोभी था। ही नेवर न्यू, ही यानी उसने, नेवर न्यू कभी नहीं जाना, हाउ टू रिफ्यूज कि कैसे इनकार किया जाए या मना किया जाए, फूड यानी भोजन को, कि भोजन को कैसे इनकार करना है। ही कुड ईट एट एनी टाइम, ही कुड ईट वह खा सकता है, एट एनी टाइम किसी भी समय, उसे खाना किसी भी समय देखो दे दो उसी समय खा सकता है वो। हमने कहा कि ट्रिकी की मालकिन ने सोचा कि उसके अंदर पोषणों की कमी आ गई, तो वह उसे केक वगैरह चॉकलेट वगैरह देती है। फिर ट्रिकी के बारे में बात करते हैं कि ट्रिकी की एकमात्र कमी कमजोरी थी कि वह लालची था, लोभी था, यानी लालच था उसका। और वो क्या था कि उसने कभी भोजन को मना ही नहीं किया, इनकार ही नहीं किया। ही कुड ईट, वह कभी भी खा सकता था, एट एनी टाइम किसी भी समय। ट्रिकी वाज गिवन पेलेंटी ऑफ वाटर, जब डॉक्टर उसे वहां ले जाता है अपनी निगरानी में, तो वहां उसे पेलेंटी ऑफ वाटर, पानी अधिक देता है। नो फूड वाज गिवन टू हिम, और उसे खाने के लिए कोई भी भोजन नहीं दिया गया था। फिर हमने कहा कि ट्रिकी की दूसरी कमी, देखो ये पहला फॉल्ट था ट्रिकी का, ये दूसरी कमी, ही डिड नॉट टेक फिजिकल एक्सरसाइज, जो ट्रिकी था वो शारीरिक गतिविधियां नहीं करता था, अर्थात शारीरिक व्यायाम या शारीरिक योगा नहीं करता था, शरीर से कोई भी गतिविधि नहीं करता था, हलचल नहीं करता था, यानी घूमता नहीं था। अब उसकी मालकिन को लगा कि इसके अंदर कमी आ गई है, तो उसकी मालकिन ने क्या किया, देखो, सी गेव एक्स्ट्रा फूड, उसकी मालकिन ने, सी गेव उसकी मालकिन ने यानी मिसिज पंफरे ने, गेव एक्स्ट्रा फूड अलग से भोजन दिया, टू रेप्लेनिश, रेप्लेनिश पुनः प्राप्त हो जाए, क्या, हिज लॉस्ट एनर्जी, उसकी खोई हुई एनर्जी। उसे लगा कि इसकी एनर्जी खत्म हो गई है, पोषण नहीं मिल रहा है, तो उसने एक्स्ट्रा भोजन और देने लगी, यानी खाना तो जो देते थे इसके अलावा भी उसे खाना देने लग गई। उसे लगा कि ये खोई हुई एनर्जी उसको वापस मिल जाएगी। सी गेव माल्ट, वह उसे जो, माल्ट यानी क्या होता है, जो, सी गेव माल्ट, माल्ट यानी जो, अपने जो होते हैं ना खाने के जो। कोड लिवर ऑयल, एक कोड लिवर ऑयल तेल देती है, एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा या एक प्याला किसका, हॉर्लिक्स का देती थी। जब मिसिज पंफरे को लगा कि ट्रिकी है जो ज्यादा सुस्त हो गई, उसकी एनर्जी खत्म हो गई है, उसके अंदर पोषणों की कमी आ गई है, तो वह भोजन के अलावा उसे
माल्ट, कोड लिवर ऑयल, बाउल्स ऑफ हॉर्लिक्स भी दिया करती थी। अब जब इतना सब देने लगे, एक तो भोजन पहले ही ज्यादा देती थी और उसके अलावा ये एक्स्ट्रा भोजन और हो गया। देन सी हॉस्पिटलाइज, तभी उसने ट्रिकी को भर्ती करा दिया। हॉस्पिटलाइज, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। ही बिकेम डल, क्योंकि वह हो गया था डल, बिल्कुल डल, मंद, एंड मोशनलेस, और गतिहीन हो गया था। उसके अंदर निष्क्रिय हो गया था, सक्रिय नहीं था। और उसके प्रमुख कारण क्या हैं? ही सीम्स, कोई पूछे कि उसकी चिंता होने की क्या कारण थी, मिसिज पंफ्रे थी, वो चिंतित क्यों होती थी? ही सीम्स टायर्ड, उसे लगा कि ट्रिकी क्या हो चुका है, थक चुका है, एंड इनएक्टिव, और निष्क्रिय लग रहा था। इट सीम्स ही हैज नो एनर्जी, और मिसिज पंफ्रे को लगा कि अब वह बिल्कुल क्या हो गया है, वह ऐसा प्रतीत होता है उसके अंदर ऊर्जा ही बाकी नहीं है। बाई कीपिंग हिम अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर ने उसका इलाज कैसे किया? हाउ टू ट्रीट द डॉक्टर, या मिस्टर हैरियट डॉक्टर का नाम था। तो हम कहें बाई कीपिंग हिम, बाई कीपिंग रख करके, हिम उस कुत्ते को, अंडर, अंडर यानी अपने नीचे, हिज ऑब्जर्वेशन अपनी निगरानी में रख करके, ही डज नॉट गिव हिम मच फूड, वह उसे भोजन नहीं देता है, कम देता है, एंड वाटर फॉर 2 days, 2 दिन तक वह उसे बहुत ही नील, कम मात्रा में यानी भोजन देता ही नहीं है। ही कीप्स हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और वह जब 2 दिन बाद वह उसे एक सख्त डाइट पे रखता है, सख्त भोजन की निगरानी में रखता है, एंड गिव हिम पेलेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और उसे अधिक एक्सरसाइज करवाई जाती, भोजन कम दिया जाता। अब जब रोज ऐसी गतिविधि होने लग गई ट्रिकी के साथ, देखो 2 दिन तक जब ट्रिकी को वो अपने बाड़े में ले जाता है, डॉक्टर हैरियट थे, जब वो अपने बाड़े में ले जाते हैं, तो जब शुरू में उसको ले जाया जाता है ट्रिकी को, तो उसके लिए जहां बैठने की व्यवस्था की जाती है, तो सभी कुत्ते उसके पास आते हैं और उसको सूंघ करके चले जाते हैं। तो सभी कुत्ते देखते हैं कि ये तो इनएक्टिव है, यानी निष्क्रिय है, तो सब कुत्ते उसे सूंघ करके वहां से चले जाते हैं। किसी भी कुत्ते ने उससे मित्रता नहीं की। लेकिन जब 2 दिन बाद, क्योंकि वहां पे भोजन की होड़ लगती थी, जब भोजन दिया जाता था तो सभी कुत्ते एक साथ भोजन के लिए दौड़ते थे, क्योंकि जो पीछे रह जाता था उसको भोजन कम मिलता था। लेकिन अब 2 दिन तक तो इसको भोजन कम मिला, और भोजन भी क्या मिला, जो बचे हुए कटोरे थे उसमें कुछ भोजन बच गया, उसी को खा करके इसने गुजारा किया था ट्रिकी ने। लेकिन जब 2 दिन बाद उसने धीरे धीरे चलना, फिसलना, लुढ़कना शुरू किया, धीरे धीरे फिर भोजन की रेस में भाग दौड़ने लग गया, धीरे धीरे उसने एक्सरसाइज करते 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 एक दिन ऐसा आ गया कि वो सबसे तेज दौड़ता, और उस कटोरे के साथ, जो भोजन का कटोरा था, वो उसका पसंदीदा खेल था, उस कटोरे के साथ सारे दिन दैनिक दिनचर्या खेलना। तो उस कटोरे के साथ खेलने से उसकी एक्सरसाइज बहुत अधिक होने लग गई, जिससे उसका शरीर था वापस से सुडौल हो जाता है। और कैसे इलाज हुआ देखो, ट्रिकी इज ट्रांसफॉर्म, ट्रिकी था ट्रांसफॉर्म यानी बदल गया। जब रोज एक्सरसाइज होने लगी, भोजन कम देने लग गए, तो ट्रिकी था जो बदल गया इनटू ए लिथे, लिथे यानी एक सुदृढ़, हार्ड मसल एनिमल, एकदम सख्त भुजाओं वाला जानवर। अब ट्रिकी था वो वास्तव में एक सुदृढ़, शक्तिशाली, ताकतवर, मसल्स वाला क्या बन गया था, पशु बन गया था। तो हमने देखा कि ट्रिकी और मिसिज पंफरे और मिस्टर हैरियट, यानी जो इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा कि मिस्टर हैरियट एक डॉक्टर थे, ट्रिकी मिसिज पंफरे का कुत्ता था, श्रीमती पंफरे का। तो हमने इस प्रकार से इसके बारे में पढ़ा। और जब मिसिज पंफरे थी, वो बहुत उदास हो जाती है, एक शुरू के टाइम जब डॉक्टर लेकर के आते हैं, और एक दूसरे समय जब वो डॉक्टर के पास से अपने कुत्ते को लेके जाती है उस समय, इससे डॉक्टर को लगा कि मिसिज पंफरे का और उस कुत्ते का कितना लगाव था, अर्थात मिसिज पंफरे थी जो एक पशु प्रेमी थी, इसी से साबित होता है वो। ठीक है गाइज, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।